नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ से जो चल रहा है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बता दिया गया है और तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है इसमें 10 क्वेश्चन दिया गया है और तीसरा का पहला सवाल हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, इसमें हम लोग योगफल के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जैसे पहला चैप्टर 5.1 और 5.2 जो था इसमें हम लोग tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का इस्तेमाल करते हुए सारा क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग योगफल वाला फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और मतलब कि tn वाला फार्मूला का भी इस्तेमाल करेंगे, दोनों का यहाँ पे उपयोग होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अभी जो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वह क्वेश्चन आपके पास है कि किसी ए बी का प्रथम पद दे दिया गया और सार्वंतर दिया गया, यानी प्रथम पद को हम लोग ए कहते हैं, ए बराबर 5 है और डी बराबर 3 है और ए एन यहाँ पे लिखा है। आपको बताए थे कि ए एन टी एन और एल तीनों एक ही चीज है। कभी भी आपको ए एन बराबर दिया रहे फिर भी उसको टी एन ही समझना है, एल दिया रहे तब भी उसको टी एन समझना है, ठीक है ना। मतलब तीनों बराबर है। जैसे होता है ना किसी किसी आदमी का मतलब एक ही आदमी का 2-3 नाम होता है, नहीं उसी तरह आदमी एक ही है लेकिन नाम 3 है। यहाँ भी वही बात है, जो ए एन है वही टी एन है वही एल है। तो क्लियर है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें आपको n का मान ज्ञात करना है और Sn ज्ञात करना है, यानी n भी निकालना है और Sn भी निकालना है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि देखिए बनाने का तरीका क्या होता है, आप समझिएगा बात को। हमको यहाँ पे देखिए an दे दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि an बराबर फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए an का मान यहाँ पे कितना दिया गया, तो an का मान 50 है, a का मान कितना है 5 है, प्लस n चूंकि आपको पता नहीं क्वेश्चन में बोला है n का मान निकालने के लिए, तो n का मान हम लोग जो निकालेंगे तो n के जगह पे n ही रहेगा, n माइनस वन, और d का मान कितना दिया गया है 3 दिया गया है। आप यहाँ पे देख लीजिए ये हो जाएगा कितना 50 बराबर किस पर आएगा तो घट के कितना 5 हो जाएगा। इसको आप लिखिए n माइनस वन इंटू 3, 50 में से कितना 45 हो जाएगा बराबर n माइनस वन इंटू 3। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको n माइनस वन बराबर 45/3 लिख सकते हैं और 3 से इसको काट दीजिए तो n माइनस वन बराबर 15। तो n बराबर कितना हो जाएगा 15 प्लस 1, यानी कि n का मान कितना आ गया 16। तो देखिए एगो आंसर तो आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे कि हम लोग n का मान निकाल दिए, क्वेश्चन में पूछा था। लेकिन अब यहाँ से क्या हुआ कि इतना ही पे बात खत्म नहीं हुआ, कहता है योगफल भी बताइए क्या होगा। तो देखिए योगफल के लिए आपको हम 2 फार्मूला बताए थे, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। देखिए दो फार्मूला है, एक और है उसको भी देख लीजिए। एक होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। देखिए इस फार्मूला का इस्तेमाल हमेशा नहीं करते हैं, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल आप हमेशा कर सकते हैं। तो आप समझिए इसका इस्तेमाल हम लोग कब किस केस में करते हैं। आपको देखिए बताए हैं अभी तुरंत कि ए एन बराबर टी एन बराबर एल, ये तीनों आपस में बराबर होता है। आप देखिए यहाँ पे हम लोग tn के जगह पे क्या l लिखे हैं। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमको क्वेश्चन में अंतिम पद दिया रहेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए जो अंतिम पद है वह क्या दिया गया है 50 दिया गया है, यानी कि an का जो वैल्यू है वह 50 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे ताकि कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे अगर इस फार्मूला से हम Sn निकालते हैं तो n/2, तो n का मान अभी तुरंत कितना निकाले हम लोग 16 निकाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 अब बट्टा 2 इंटू ए का मान तो क्वेश्चन में पहले से दिल था, एल देखिए आपका कितना 50 है, तो इसको लिखेंगे 50। आप देख लीजिए इसको काट दीजिए कितना हो जाएगा 8 बार में कटेगा तो, और 50 5 कितना होता है 55। अब देखिए 55 से गुना करिए, 8 5 40 की 0 और 4 44, 440 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपका क्या आ जाएगा योगफल आ जाएगा। तो देखिए हम लोग दोनों काम कर लिए। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें आपको प्रथम पद दे दिया गया है, a13 का मान दिया गया है कितना 35। आप यहाँ पे एक बात को समझिए, कॉमन सेंस की बात है। हम लोग अभी तक देखते थे an बराबर 35 ऐसा लिखा होता था, लेकिन n नहीं देकर के यहाँ पे लिखा है कितना 13। इसका मतलब समझ जाना कि भाई ये na का मान दे है, क्या दे है na का मान दे है। n बराबर कितना हो जाएगा 13 होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग an होता है फिर Sn होता है, देखिए Sn के जगह पे भी S13 ने लिखा है, समझ रहे हैं, यानी n का मान बदलता नहीं, जो एक बार दे दिया वही होगा एक सवाल के लिए। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ भी तो n का मान हम लोग क्लियर हो गया निकालने का अलग से। आपको लोगों को कहीं नहीं समझ में आता था, लगता है कि ले नहीं है n का मान, तो कैसे काम चलेगा। तो आप तो क्लियर हो गया ना कि n का मान दे है। अब देखिए यहाँ पे हमको d निकालना है।
तो डी कैसे निकालेंगे? तो डी निकालने के लिए देखिए यहाँ पे A13 दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए एन बराबर क्या होता है फार्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए फार्मूला तो हम हमेशा लिखते हैं, नहीं थकते नहीं है लिखते लिखते। तो हम लोग को क्या निकालना है, A13। अब देखिए ए का मान कितना दे है 7, अब प्लस एन का मान कितना है 13 माइनस वन, नहीं है जी एन का मान दे है ना 13, और डी तो निकालना ही है। आहा A13 जो है इसका मान दे है कितना 35। जो आप देख लीजिए A13 जो है इसका मान कितना दिया हुआ 35। तो इसके जगह पे हम लोग इसको रख देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 35 माइनस 7 बराबर हो जाएगा 12, 13 में से एक गया तो 12 डी होगा कि नहीं। ये हो जाएगा कितना 28 बराबर 12 डी। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 28 बट्टा 12, 4 से काट दिए, 4 7 28 और 4 दिया 12। तो डी बराबर कितना आ गया 7 बट्टा 3। तो एगो आंसर तो आपका कंप्लीट हो गया। आप लोग को आ रहा है समझ में, आ रहा है ना, क्लियर हो गया। एकरा में मिर्च मसाला गरम मसाला डाले थी नहीं ना, आ रहा है ना सबको समझ में। हाँ काहे कि विद्यार्थी सब होता है ना ध्यान रहबे नहीं करेगा, अब मन से शरीर से प्रेजेंट है बट माइंड से एब्सेंट है, रहेगा दीघा हाट पे सब्जी बिक रहा है, समझ रहे ना। नहीं तो नीली वाली तेरी या पीली वाली मेरी, रोड पे यही करता है लोग। यहाँ पे एकदम देखिए ध्यान एकदम यहाँ पे रखिएगा तो गारंटी सीखिएगा, अब एकदम माइंड से एब्सेंट रहिएगा तो फिर गल्ले आटा चक्की का दुकान खोलना पड़ेगा। देखो तो क्या बोलेंगे S13 निकालना है, तो S13 के लिए हम लोग क्या जानते हैं NY2 इंटू ए प्लस एल। देखिए हमेशा तो दोनों फार्मूला नहीं लिखेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए n का मान तो यहाँ पे S13 लिखा है, मतलब क्या 13 बट्टा 2, ए का मान 7 और प्लस एल का मान कितना है, अरे इसको एल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एल भी बोलते हैं नहीं। तो ये कितना आ जाएगा 35। आप लोग तो बोलिए ना रहा, देखिए ये हाँ ठीक है 13 बट्टा 2 कितना हो जाएगा गुना 42 ना हो जाएगा। इसको काट दीजिए 21 बार में नहीं, 13 एकम 13 के 3 और 13 दूना 26 और 3 29 नहीं, तो 29 ना, तो 293। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप S13 भी यानी कि SN का भी वैल्यू निकाल दिए और हम लोग AN के सहायता से D का भी वैल्यू निकाल दिए, यही दोनों पूछा गया था। तो ऐसा ही क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम में भी आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर का सवाल या 3 नंबर का पूछे, देख रहे हैं कितना आसान है, सीधा एकदम वैल्यू एकदम पुट कीजिए और निकाल दीजिए, खाली प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, गुना गलती हो गया था, 13 के 3 हो जाएगा और आप यहाँ पे हो जाएगा 13 दूना 26 1 27 नहीं 227 यानी 273 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए इसका तीसरा नंबर सवाल जो है, यहाँ पे देखिए A12 का वैल्यू दिया गया है 37, यानी कि समझ लीजिए कि आपका अंतिम पद दे दिया गया है। A12 मतलब अंतिम पद, A12 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी समझ लेना है कि n का मान कितना दिया गया है 12 दिया गया है, और d का मान कितना है, d मतलब सार्वंतर 3 दिया गया है। कहता है प्रथम पद बताइए और S12 निकालना है, यानी कि SN आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अरे भाई तो हम लोग जानबे करते हैं A12 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 11D, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये सब बात आप लोग को 2-4 साल पहले से सिखा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, तो A12 का वैल्यू कितना दिया गया, A12 का मान कितना है 37, A का मान तो आपको निकालना है, तो A तो A ही रहेगा नहीं, अब प्लस 11 गुना D का मान कितना था 3। तो आप ये देख लीजिए 37 बराबर A प्लस 33। बेचारा देखिए इधर अकेला ठीक नहीं लग रहा है नहीं, तो इसको क्या करेंगे इधरे कर देंगे, मतलब एक जाति के लोग एक जगह, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये 37 है तो ये ऐसे रहेगा, ई पट्टी आएगा तो घट के क्या हो जाएगा 33 बराबर है। अब बताइए ये 9 लगता है, ये ना होगा, ये लग रहा है ना। अब देखिए कितना हो जाएगा A बराबर 4 आया कि नहीं आया। तो A का मान तो हम लोग निकालिए दे, एगो आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब इतना पे बर्दाश्त नहीं हुआ इसको, तो बोला कि S12 भी निकालिए, तो चलो निकाल देते हैं। तो N/2 इंटू A प्लस एल, यह ना लगाते हैं जी। अब बोलिए ना रहे 12 बट्टा 2, एन का मान कितना 12 बट्टा 2 इंटू A का मान तो अभी निकाले कितना 4, एल देखिए ये क्या दिया हुआ एल, अंतिम पद है, इसको हम लोग क्या एल भी बोलते हैं, इसी को हम लोग TN भी बोलते हैं। देखो बार बार लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि आपको तनको कंफ्यूजन नहीं रहे, तनको कहीं कंफ्यूजन रह गया ना तो पढ़े से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए तो ये कितना आ जाएगा
37। अब इसको काटने देंगे 6 बार में, 6 गुना 37 4 कितना होता है 41, तो गुना कर लीजिए, 6 एकम 6, 6 चौका 24 के 4 हाथ बाकी 246। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा, और नहीं आता है तो वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके भी देख सकते हैं, नहीं जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं चौथा नंबर सवाल जो है, देखिए A3 15 दिया गया है और S10 जो है वो 125 है, तो D और A10 आपको ज्ञात करना है। सवाल में यही है, तो यहाँ से देखिए इसमें हम लोग को D ज्ञात करना है और A10 भी ज्ञात करना है, यानी कि A10 जब निकालेंगे तो A + 9D होता है, यानी प्रथम पद भी आपको पता होना चाहिए और D भी पता होना चाहिए, तब ये जाकर के पूरा आंसर आ पाएगा दोनों क्वेश्चन का। देखिए A3 दिया गया है तो हम लोग लिख सकते हैं A3 बराबर होता है A + 2D। A3 का मान कितना है 15, तो इसको उल्टा करके लिखिए, यानी इसको हम लोग पहले लिख सकते हैं A + 2D बराबर A3 का मान कितना है 15, इसको बना देंगे समीकरण 1। ठीक है, फिर देखिए आपको S10 दिया हुआ, S10 कहने का मतलब कि n का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कि ये बात बुझ रहे हैं ना। अब कभी भी A के साथ अगर कोई नंबर दिया है तो इसका मतलब क्या समझना है, n का मान दिया हुआ है, या फिर S के साथ अगर कोई नंबर दिया हुआ तो समझ लीजिए कि n का मान दिया हुआ है। नहीं, जैसे कभी 13 दिया है, कभी 10 दिया रहता है, कभी 9 दिया रहता है, तो n का मान वही हो जाता है। अब देखिए S10 आपको निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं S10 बराबर, एगो फार्मूला होता है ना n/2 × 2a + n-1 × d। देखिएगा इसी का अभी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तब तो विश्वास करेंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मुस्कुराइए ना, हंसिए, सेंटीमीटर से काम चलेगा। S10 का वैल्यू देखिए कितना दिया गया भाई 125 बराबर n का मान कितना है 10/2 × 2a प्लस 10 - 1 × d। अब देखिए इसको काट देंगे, 2 5 10, अब 5 से इधरों बर्दाश्त नहीं होगा तो 25 बार में काट देंगे, कट गया ना। काटने कोटने का समझ रहे ना, छोड़ा चला। अब देखिए ये हो जाएगा 24 बराबर 25 बराबर कितना हो जाएगा 2a, 10 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 9d, होगा कि नहीं होगा। या इसी को हम लोग नहीं लिख सकते हैं 2a + 9d बराबर कितना 25, हो जाएगा समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करने से, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने से, नहीं क्या हुआ तो पहले लिख लीजिए A + 2D बराबर 15, यही था समीकरण 1। अभी जो निकाले हैं ये 2A + 9D बराबर 25 समीकरण 2। देखिए यहाँ पे ये कटेगा नहीं, कटेगा तब ये A को अगर काटेंगे, ये 2A है तो एक 2A बनाना पड़ेगा तब ये कटेगा, बात समझ रहे ना। आई देखिए D भी नहीं कट सकता, काहे कि 9D है, अगर D को काटेंगे तो या तो इसको 9D बनाना पड़ेगा तो D कटेगा, या फिर इसको 2A बनाना पड़ेगा तो A कटेगा। तो बराबर इक्वेशन अभी अनबैलेंस है, इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो अगर मान के चलिए एक राम 2 से गुना कर दे, एक राम 1 से गुना करे, तो 1 से किसी भी चीज में गुना करते हैं तो नो चेंज, इसको 2 से गुना करेंगे तो पूरा सिस्टम में गुना होगा। बुझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? देखिए बोलिए ना, रहे बोलने में भाड़ा लगता है, बोलो ना, लड़की की तरह मुस्कुरा रहा है। इधर देखो तो कितना आ जाएगा 2A प्लस 2 दूना 4D बराबर 15 दूना 30 समीकरण 3। देखिए सब में गुना हुआ है, A में गुना करेंगे तो 2A, 2D में गुना करेंगे तो 4D, 15 दूना 31, 31 ना होता है 32 होगा। देखिए 15 दूना 30, हमरों से 1 पॉइंट आगे चल रहा है, चलो बहुत दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक। देखो एक में 1 से गुना करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं, ये हो जाएगा 9D बराबर हो जाएगा कितना 25 समीकरण। अब तो हम लोग काम कर ही सकते हैं बढ़िया से, नहीं इसे एकदम कट जाएगा, कट गया ना। अब देखिए 4 रुपया था, 9 रुपया खर्चा किए थे, कहाँ से 5 रुपया का डकैती किए होंगे, नहीं तो -5D, ऐसे भी प्लस माइनस माइनस आसान रहेगा बड़का वाला अंक का। ये बराबर हो जाएगा कितना, तो बराबर आपका हो जाएगा 5, तो D बराबर कितना हो जाएगा 5/-5, इसको काट देंगे तो D का मान 1, माइनस में ना -1। तो देखिए D आपका निकल के आ गया, D निकल गया। सवाल तो नहीं है ठीक ठाक, इसीलिए तनी बढ़िया से बना दे रहा है। तो देखिए एगो आंसर तो आपका यहीं पे खत्म हो गया, D पूछा था, D हम लोग निकाल दिए। अब हम लोग को क्या चाहिए, A का भी वैल्यू चाहिए, तब ये आप निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको निकालना है S10 के लिए आपको निकालना पड़ेगा
ए प्लस 9d, ए प्लस 9d, तो आपको ए का भी वैल्यू चाहिए, तो इधर थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिटाने से पहले लीजिएगा, मिटाने के बाद लिखे क्या कीजिए, नहीं मुश्किल आ रहा है। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या था, a प्लस 2d बराबर 15, यही था एक। तो लिखेंगे a प्लस 2 गुना d का मान -1, इधर हो जाएगा 15, a माइनस 2 बराबर 15, तो a बराबर हो जाएगा 15 प्लस 2 यानी a बराबर 17। अब यहाँ से देखिए a भी निकल गया, d भी निकल गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा जगह में काम करते हैं, नहीं देखिए तो यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, अब a10 निकालना है, तो a10 निकालना, तो a10 बराबर लिख सकते हैं a प्लस 9d, नहीं a का मान कितना आया 17 प्लस 9 गुना d का मान -1, तो 17 माइनस 9 बराबर कितना 8, तो ये आपका किसका वैल्यू आ गया, a10 का वैल्यू आ गया, ठीक है ना, a10 बराबर 8, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ गया। तो क्लियर है, समझ में आ गया। किसी को अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए कहीं पे, आप लोग को पूरा पूरा आ गया समझ में, एकदम आ गया, ऊपर मायने ना हो रहा, माथा के ऊपर में नहीं उड़ेगा। आप बार बार अगर देखिएगा ना, बढ़िया से देखिएगा, ऐसा ऐसा तो कितना बार सब सवाल में अनाहिते होता नहीं, तो समझ में तो आइबे करेगा। कोई नया नया बात जैसे आएगा ना, तो उसको तो हम अपना मन से बोलिए देते हैं, तो आपको मौके नहीं देंगे पूछने का, लेकिन तैयो अगर आपको मन करता है कि पूछ लेने का तो पूछ लीजिए, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं इसका 5वां नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें आपको सारमंतर d का मान दे दिया गया और S9 आपका 75 है, तो S9 लिखा है, इसका मतलब है कि n का मान जो है वो अभी 9 होगा, ठीक है ना। और आपको a निकालना है, यानी प्रथम पद ज्ञात करना है, और a9 निकालना है, यानी 9वां पद जो है, a9 कहने का मतलब क्या, 9वां पद जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा यह भी ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब पहला पद भी पता करना है और 9वां पद भी पता करना है। तो a9 निकालना है, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं एक कम का इस्तेमाल करते हैं, a प्लस 8, तो उसी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पहले हम लोग को a तो पता हो, d तो मालूम है, a पता करना है, तो a कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम लोग अभी तुरंत आपको बताएं, Sn बराबर फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। अब देख लीजिए इसी का इस्तेमाल करेंगे, आपको Sn बराबर ये फार्मूला होता है, लेकिन S9 का वैल्यू कितना दिया गया 75, तो यहाँ पे हम लोग सीधा लिख देंगे 75 बराबर n का मान कितना है 9, तो 9/2 हो जाएगा इंटू 2a, तो 2 और a तो रहेगा ही, अब प्लस n का मान फिर लिखेंगे 9-1। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ भी n है और यहाँ भी n है, जहाँ जहाँ n दिखेगा ना वहाँ पे हम लोग n का मान डालेंगे, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंटू d का मान कितना है 5। अब देखिए इसमें आपको एक ही वेरिएबल a खाली बचा है, पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो a का मान तो निकल ही जाएगा, और नहीं निकलेगा तो जबरदस्ती नहीं निकाल देंगे, नहीं। ये देखिए इसको क्या करेंगे, इसको आप क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, 75 दुना कितना होता है 150 बराबर आपको कितना हो जाएगा 9, काहे कि देखिए कटेगा नहीं, तो क्रॉस तो हम लोग कर ही सकते हैं। और ये हो जाएगा आपको 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 8 गुना 5, यानी सीधा हम लोग 40 लिख दें, 40 लिख दें, क्योंकि 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 5 कितना होता है 40। अब देखिए इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है, तो इसको लिखेंगे 150 बराबर 9 दूना 18a प्लस हो जाएगा 9 चौका 36 यानी कि 360। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि 150 को रहने दीजिए और इसको इधर लेके चलाएंगे तो कितना हो जाएगा 360 बराबर हो जाएगा कितना 18a, ठीक है। तो अब इसमें से घटाइएगा तो निगेटिव आ जाएगा, फिर नहीं घटा लीजिए, ठीक है। देखिए इसको आप घटाइएगा तो माइनस में आ जाएगा 210, अब बराबर हो जाएगा कितना 18a। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 18a बराबर -210, तो a बराबर कितना हो जाएगा -210 अब बट्टे 18। 6 से अगर काटते हैं तो हाँ 6 3 18, देखिए ये हो जाएगा 6 3 18, 3 30 6 5 30, तो a का जो वैल्यू आ जाएगा -35/3 आएगा। तो एक आंसर तो आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे, क्योंकि आपको a का भी मान पूछा गया था, एक आंसर कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग से कहा जा रहा है a9 निकालने के लिए, तो a9 बराबर होता है a प्लस 8d, तो इसको a का मान तो हम लोग को अभी कितना आया है -35/3 प्लस 8 गुना d का मान कितना है
कैलकुलेशन कर लेंगे, -35/3 और +8×5 = 40। भिन्न के जोड़ता अबे करता होगा, ये हो जाएगा 3 -35 और +120, 40 दिया 120। अब देखिए इसमें से घटा लीजिए तो ये आपको आ जाएगा 85 बट्टे 3। 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 2 25, नहीं कटेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कटेगा नहीं। भिन्न का जोड़ कर लेना है तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ से देखिए आप एलसीएम लीजिएगा तो 40 दिया 120 हो जाएगा, 120 में से 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 85 होगा। बट्टा में 3 है तो बट्टा में 3 रहबे करेगा, तो 85/3। तो ये आपको क्या आ गया, A9 का वैल्यू आया और प्रथम पद या नौवां पद का वैल्यू ये हो जाएगा, और प्रथम पद जो है उसका वैल्यू -35/3 आ गया। तो इस तरह से देखिए सवाल में आपको किसी तरह से घुमा के दे सकता है, लेकिन प्रोसेस वही होगा। देख रहे हैं फार्मूला हम लोग वही बार बार लगाते हैं, कैलकुलेशन करने का तरीका वही, एक ही तरीका है। तो इसमें कोई कोई सवाल आएगा, कहीं कहीं पे फ्रैक्शन वैल्यू रहेगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन ऐसा 1-2 ही सवाल आएगा, ठीक है ना, बाकी सब नॉर्मल कैलकुलेशन ही रहता है। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।